अच्छा जी, अभी तक जो है आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिस तरह के जेमिनी, चैट जीपीटी और मिस्ट्राल इस टाइप के बहुत सारे मॉडल्स तो यूज़ कर चुके होंगे और आप चाह भी रहे होंगे कि अपना भी कोई इस तरह का मॉडल बनाएं या कोई चैटबॉट टाइप की कोई चीज़ बनाएं या चीज़ों को ऑटोमेट करना चाह रहे होंगे एलएलएम के थ्रू। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों को मैं इंशाल्लाह सिखा रहा हूँ। इसमें हम जो है लैंगचैन को के थ्रू हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने जो है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन और एजेंट्स किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, किस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोड के पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करूँगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। तो इन डेप्थ चीज़ों को सीखने के लिए आप जुड़े रहिए इंशाल्लाह। मैं इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह आपको बेनिफिशियल रहेगी और फ़ायदा देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लैंगचैन की बात करते हैं। तो लैंगचैन जो है ना एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ इंटरेक्शन के लिए, और जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए। ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है और इसके अंदर फिर आगे जाकर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। चैटबॉट आप बना रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना वो चैटबॉट की टाइप की चीज़ें हो रही होंगी, क्वेश्चन आंसरिंग का टास्क कर रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ें इसके थ्रू, इसको यूज़ करते हुए हम आगे कर रहे होंगे। तो आगे जो है ना चलते हैं रैक के अंदर। इसका पहला टास्क जो है ना रैक के थ्रू जो हम क्या क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैक, ये वन ऑफ द टॉप जो है ना इस वक्त जो एलएलएम और एआई के अंदर जो चीज़ें चैटबॉट के अंदर चल रही हैं, ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इसकी मैं बात करूँ तो एक्चुअली ये किधर परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि रिट्रीवल, आप चीज़ को रिट्रीव कर रहे होंगे, और जनरेशन। अब रिट्रीवर किस तरह से होगा कि रिट्रीवर के अंदर ये होगा कि लेट्स सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपने पॉलिसीज़ बना दी एचआर की। अब आप चाहते हैं कि जैसे यूज़र को क्वेश्चन करे तो आपकी पॉलिसीज़ में से वो जो भी एक चंक्स है इंफॉर्मेशन का वो आए, वो एक फॉर्मेट होके जो है ना आपकी तरफ से कोई भी आपका जो है एम्प्लॉय है उसको वो गाइड कर रहा हो, ठीक है, आपका चैटबॉट। तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। एक तो है कि आप उस पॉलिसीज़ के अंदर से जो है ना एक चीज़ इसमें ये हो जाएगी कि रिट्रीव हो रही होगी, यानी आपकी जो भी वो पॉलिसीज़ है उसके अंदर से वो इंफॉर्मेशन ले रहा हो। दूसरी चीज़ हो रही होगी जनरेशन। अब जनरेशन इस दूसरी ये आपकी पॉलिसी जो आपकी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट में से आ रही होगी चीज़, और ये जो है ना ये कर रहा होगा एलएलएम, ठीक है, इसके थ्रू हम कर रहे होंगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है बेसिकली, ये इसलिए कि लेट्स सपोज मेरा कोई प्राइवेट डाटा है। अब मैं नहीं चाहता कि जीपीटी के पास जो है ना किसी और के पास हो कुछ प्राइवेट डाटा। लेट्स सपोज अब जीपीटी है, जीपीटी मेरी जो एचआर की पॉलिसी है उसके ऊपर तो ट्रेन नहीं है। अब मैंने जीपीटी को यूज़ करना है अपने टास्क के लिए, तो उधर जाके ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ रैक बेस को। वो क्या होगा कि मैं जैसे कोई क्वेश्चन करूँगा तो उसके रेलिवेंट चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल रिट्रीव फ्रॉम द वेक्टर डीबी, और उसको फिर मैं यूज़ करते हुए यूज़र की क्वेरीज़ का जो भी होगा मैं अपने बोर्ड के थ्रू आंसर कर रहा हूँ। तो इसके डिफरेंट तरह के टास्क हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, या कोई भी एजेंट बेस अप्रोच लेट्स से कि यूज़ हो रही होगी। तो डिफरेंट तरह के इसके आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, टास्क निकल रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लें कि इसको किसी प्राइवेट डाटा जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे, या कोई ऐसी अब एक मॉडल ट्रेन है वो किसी डाटा के ऊपर ट्रेन नहीं है, तो अब क्या हम दोबारा से उस मॉडल को ट्रेन करें अपने एचआर पॉलिसी के लिए? तो नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है कि वो ओवरफिटिंग के अंदर चला जाए, तो उधर जाके ये वाली चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका एक तो फ़ायदा ये भी हो रहा होता है कि आपका हेलुसिनेशन जो है उसका चांस बहुत कम होता है, क्योंकि आप जो अपने मॉडल है एलएलएम उसको बाउंड कर देते हैं कि आपके इस इंफॉर्मेशन के अंदर में से ही वो निकाल के दे रहा होगा। तो आगे चलते हैं जी। इसके अंदर जो है ना इसके यूज़ केसेस अगर एग्जांपल आपको मैं दूं, तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा कि आपका एक डाटा होगा, डाटा को आप जो है ना वो क्या कर रहे होंगे, डाटा जो है ना आप उसको डीबी के अंदर स्टोर करेंगे वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके उस डीबी में से मैच करेंगे जिस चंक्स की जिस इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा उस क्वेश्चन के साथ मैच हो रही होगी, वो आप उठाएंगे और उसको फिर आप एक प्रॉम्प्ट के थ्रू फॉर्मेट करके अपने इस एलएलएम को किसी भी जीपीटी, जेमिनी या उसको दे रहे होंगे, और वो आपको आंसर दे रहा होगा। तो इट्स जस्ट अ सिंपल, ये इसका जो है ना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्वेश्चन आंसरिंग का ये एक यूज़ केस है, एग्जांपल ले सकते हैं रैक के थ्रू। इसके बाद ये किस तरह से वर्क करता है मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ। इसके अंदर जो है वो, अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले इसकी दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। एक पहली एग्जांपल हमने ले ली कोई भी रैंडम, अभी मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल समझें। लेट्स सपोज एक यूट्यूब की वीडियो थी। यूट्यूब की वीडियो को मैंने क्या किया है कि ये वीडियो यूट्यूब की कोई भी मैंने ना वीडियो ले ली, ठीक है।
अब उसको मैंने जो है ना ट्रांसक्रिप्ट निकाल ली उसकी, जो भी यानी वो कर रहा है, यूज़र बोल रहा है, उसकी मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकाल ली, उसको मैंने इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आ गई। अब इधर मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में जो है ना इन्फॉर्मेशन है। अब इसको मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड करके इसको मैं वेक्टराइज कर दूँगा वेक्टर की फॉर्म में। इस चीज़ को, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि वेक्टर हो किस तरह से ये वेक्टराइज चीज़ हो रही होती है, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो अब यूँ समझें कि एक चंक्स आया, सारा यूट्यूब की वीडियो ली, उसको आपने टेक्स्ट की उसका निकाला यूज़र क्या बोल रहा था। उसके बाद जो है उसको आपने छोटे छोटे चंक्स के उसमें डिवाइड कर लिया टेक्स्ट को। अब पूरा लेट्स सपोज 1000 वर्ड का जो है वो आपका एक जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह बनी, उसको आपने 100 के छोटे छोटे चंक्स बना लिए। अब इसको करके आपने वेक्टर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या हो रहा होगा कि ये आपके डीबी के अंदर चला गया, ये यहाँ से आपने डीबी में भेज दिया इसको, ठीक है। और इधर से फिर जो भी क्वेश्चन कर रहे होंगे उसको आप सबसे पहले वेक्टराइज करेंगे उसी मॉडल के साथ जो आपने, जिसके थ्रू आपने इसको अपने जो भी कह लें कि टेक्स्ट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसको आपने किया था यूट्यूब के ट्रांसक्रिप्ट को, जिस तो उसी मॉडल के थ्रू अब हमने क्या किया, इसको वेक्टराइज किया, और उसके बाद हमने उस डीबी में से जो है ना हमने सिमिलरिटी सर्च कर ली, और जो सबसे मोस्ट सिमिलर जो चंक्स थे, एक दो या जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेट की, वो आप ले रहे होंगे। उसके बाद प्रॉम्प्ट किस तरह फॉर्मेट हो रहा है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन सेट कर दी। अब जीपीटी जो भी एलएलएम उसको आपने गाइड किया कि आपने भाई किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने इस इन्फॉर्मेशन से अगर बाहर यूज़र यानी इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर क्वेश्चन कर रहा है तो आपने आंसर नहीं करना, या इस तरह की इंस्ट्रक्शन आप इधर सेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, और आप ये कॉन्टेक्स्ट इधर आके इसको एडजस्ट कर देंगे, यानी जो जितना भी टेक्स्ट लिखा है ना वो इस तरह यूँ समझें कि इधर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शन के बाद ये वाली चीज़ आपको सेकंड नंबर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और फिर जो भी यूज़र ने क्वेश्चन किया वो इधर आ जाएगा। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट होकर अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन भी आ गई और इन्फॉर्मेशन भी आ गई और यूज़र का क्वेश्चन भी आ गया। अब ये चीज़ें फॉर्मेट होके जा रही होंगी आपके एलएलएम के पास, और एलएलएम उसमें से आपको फिर क्वेश्चन कर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो। तो ये बेसिक कहानी जो है ना चैटबॉट की, ये वाली कहानी है। इसके आगे जो है ना हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लैंगचैन की मैं बात कर रहा था, तो लैंगचैन जस्ट एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है। और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में बात करूँ तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले तो अगर मैं हम बात करूँ तो टेक्स्ट स्प्लिटर्स। आपने सबसे पहले टेक्स्ट लिया, उसको फिर आपने जो है क्या उसका नाम है स्प्लिट किया कर रहे होंगे, फिर आउटपुट पार्स रहा कि आपने टेक्स्ट को किस तरह से जो है ना पार्स करना है, देना है स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है या किस तरह देना है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट लोडर है, जिसकी मदद से आप जो है ना डॉक्यूमेंट लोड करते हैं। लेट्स सपोज पीडीएफ है, सीएसवी फाइल है, किस टाइप की फाइल है उसको आप लोड करते हैं। और उसके बाद जो है स्प्लिट कर लिया, फिर उसको वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर हो रहा होगा प्रॉम्प्ट्स इसके अंदर, जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने जो है ना एडजस्ट किया है। उसके बाद टूल्स को हम एजेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, और मॉडल्स हैं कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस तरह जेमिनाई का, जीपीटी का, कोई भी मॉडल है। तो ये इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की मैं बात करूँ तो ये जो है ना ये वाले हैं। आगे चलते हैं जी। ये सिंपल, अगर हम लैंगचैन के अंदर जो है ना ओपन ए को यूज़ करते हैं तो सिंपल हमने उसकी ओपन ए की दे रहे होंगे। ये वाली लाइब्रेरी जो है ना आपको चाहिए होंगी, इंस्टॉल करेंगे आप पाइथन की। उसके बाद चलते हैं जी, ये वही पुरानी एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की है वही वाली है। अच्छा जी, इसके अंदर अब डॉक्यूमेंट लोडर बेसिक जो है ना असल में ये वाली चीज़ हो रही होती है। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट लोड करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 10 पीडीएफ थी आपकी पुलिसेस के ऊपर, या कह लें कि कोई भी एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है जिनके पास पूरा डाटा पीडीएफ की फॉर्म उन्होंने रखा हुआ है, या एचटीएमएल के अंदर है, तो आप उसकी फॉर्म में इसको लोड करेंगे डॉक्यूमेंट लोडर के। अब लोड करके उसको एक ना फॉर्मेट के अंदर हम लेके आएंगे, उसमें से जिस तरह पीडीएफ है उसके अंदर और टाइप का डाटा होगा, एचटीएमएल उसके अंदर, तो एक फॉर्मेट नहीं होगा, तो उसको हम ना एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। लैंगचैन के अंदर एक क्लास है जो है ना डॉक्यूमेंट की, तो उस एक ही फॉर्मेट में अब ये डिफरेंट टाइप का डाटा एक फॉर्मेट में आ गया। अब इधर जो है ना फॉर्मेट हमारे पास कह लें कि सेम होगा सबका, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट आ गया। अब इसके बाद हमने जो है ना इसको स्प्लिट करना है। अब इसको डिफरेंट चंक्स के, जिस तरह मैंने बात की कि 1000 वर्ड का डाटा, तो उसको हमने 100 के या 200 के चंक्स के अंदर जो है ना हमने स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट करने के बाद ये डिफरेंट आपको चंक्स बन के, आपने अगला काम होगा इसको एम्बेड करना है। एलएलएम की कोई भी ओपन ए यूज़ करते हैं, जेमिनाई यूज़ करते हैं, तो उसका एक एम्बेडिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। आपने उसको एम्बेडिंग सिंपल यूँ समझ लें कि ये ना एक फैक्टर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि कोई भी एक जो है ना, जिस तरह अगर मैं बात करूँ, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज ये हम एक ना समझ रहे होते XYZ, तो इसके अंदर डिफरेंट ना हम सिमिलरिटी, ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है,
तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप सिमिलैरिटी इधर से ना जो है वो थीटा यानी ये इधर से आप सिमिलैरिटी निकाल लेते हैं जी, मेरा ये जो है ये एक एक वेक्टर है और एक बी है, तो ये इनमें आपस में सिमिलैरिटी कितनी है। तो ये वाली चीज़ को हम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें एम्बेड कर देते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एम्बेडिंग के ऊपर में मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये वेक्टर स्टोर के अंदर आपके पास चला गया न्यूमेरिक फॉर्म में, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और हर एक की सिमिलरिटी सारा कुछ हमें पता चल रहा है कि कौन सा चंक्स कितना सिमिलर है किसके, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट लोडर को आप देख लें, डिफरेंट जो है ना CSV ईमेल के लिए या डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट लोडर अभी आ चुके हैं इसके अंदर लैंगचेन के अंदर। तो इसकी थ्रू आप क्या कर लेंगे, सारे डाटा जो है ना लोड कर लेंगे। तो PDF को करना है तो आप PDF के लिए जो है ना वो डॉक्यूमेंट लोडर वो यूज़ कर लें, CSV के लिए लेता है, HTML के लिए लेता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लोडर आपके पास हैं। तो उसके बाद अच्छा, इसकी एग्जांपल हम ले लें, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है ना वो यूट्यूब लोडर की बात की थी। तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, ये सिंपल आपने लैंगचेन की लाइब्रेरी से आपने एक मॉड्यूल जो है ना वो क्लास यूट्यूब लोडर की लोड करनी है, डॉट फ्रॉम यूट्यूब URL, और इधर आप URL देंगे और ये आपको डॉक्यूमेंट जो भी वीडियो के अंदर वॉइस जो चल रही है उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ जाएगी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। और उसके बाद आप इसको सिंपल क्या करेंगे, ये क्लास है डॉक्यूमेंट की, इस फॉर्म में आप लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल ये कुछ भी नहीं है, एक कह लें कि पेज का कंटेंट क्या है, उसका मेटा डाटा क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट एक फॉर्म में जो मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट टाइप के जो भी टेक्स्ट हैं, CSV है, PDF है, उसको हम इस फॉर्म में लेके जा रहे होंगे यूजिंग लैंगचेन जो है ना, ये इस फॉर्म में चला गया। इसके अंदर पेज का कंटेंट जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो इधर आ जाएगा। उसके बाद मेटा डाटा के अंदर क्या हम करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि किधर से लिया गया, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हम ना स्प्लिट इस तरह से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये अब जो है एक ही ट्रांसक्रिप्ट थी, ये वाली एक ट्रांसक्रिप्ट थी। उसके बाद उसको हमने ना डिफरेंट, ये जो डिफरेंट कलर के अंदर है, ये हमने क्या किया कि ये एक चंक बन गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये हो गया, और ये चौथा। अब इस तरह करके हम इसके चंक्स बना लेंगे डिफरेंट छोटे छोटे, ताकि हमें जो है ना जब रिट्रीव करें तो वो जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उतनी हम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाली एक चीज़ है। उसके बाद ये टेक्स्ट स्प्लिटर, फिर क्या करेंगे, लैंगचेन के थ्रू हम टेक्स्ट स्प्लिटर को जो है वो उसके उसके अंदर से उस मॉड्यूल में से हम जो है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें होंगी, एक तो आप चंक का साइज़ दे रहे होंगे कि चंक का कितना साइज, लेट्स सपोज मैंने 2000 दिया। अब उसके बाद है चंक ओवरलैप कितना होगा। चंक ओवरलैप का मतलब ये होता है कि जो है आप कितना पिछले वाले टेक्स्ट को ओवरलैप करेंगे। इस तरह कि ये वाला है, इसके अंदर मैं बात करूँ, अब पहले वाले को आप देखें, तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से लेकर पहला पैराग्राफ यहाँ तक बन गया, एंड हो गया। अब मैं दूसरा चाहता हूँ कि दूसरा यहाँ से शुरू होने के बजाय यहाँ से शुरू हो, ताकि अगर कोई कॉन्टेक्स्ट चल रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन का तो वो पीछे आधी पिछले चंक्स में न चली जाए, आधी अगले में न चला जाए। तो इस टाइप की से बचने के लिए हम ओवरलैप सेट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एम्बेड करना है, वो आपने देख लिया कि उसको सिंपल एम्बेड को यूँ समझ लें कि आप वेक्टर की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ताकि दो वेक्टर के दरमियान आपने अगर सिमिलैरिटी निकालनी हो तो आपके लिए इजीली निकालना आसान हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, ये एम्बेडिंग, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बात की कि कोई भी हर LLM का अपना एक एम्बेडिंग मेथड फंक्शन है, आप सिंपल उसको कॉल करना और ये वाले काम आपका वो कर देगा। अब इसको ना असल में अभी हम क्रोमा के थ्रू लोकल DB है, वेक्टर DB है, ये इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। जो मैं बात कर रहा था वेक्टर DB, तो अभी लोकल क्रोमा हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक SQL बेस ही होगा। अच्छा, उसके बाद ये इसमें ना वेक्टर स्टोर के अंदर आपके पास तीन चीज़ें आती हैं एम्बेडिंग के अंदर। स्टोर्स आप क्या स्टोर कर रहे हैं, सर्च और रिट्रीव, और उसमें से इंफॉर्मेशन, ये तीन टाइप के जो है ना टास्क हो रहे होते हैं। उसके बाद जी वेक्टर स्टोर के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर को इनिशियलाइज़ करवा लिया, DB को क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। अब वो जो चंक्स हमने बनाए थे उसको हमने जो है ना सारे चंक्स दे दिए। ये अभी टेक्स्ट की फॉर्म में, एक सिंपल यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है डॉक्यूमेंट की ना, वो जो टेक्स्ट को हमने छोटे छोटे चंक्स बनाए थे उनकी एक लिस्ट जो है ना हमने वो चंक्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली। अब उसको हमने जो है ना DB इससे इनिशियलाइज़ करवाएंगे, और उसको हमने बता दिया अभी OpenAI की एम्बेडिंग्स यूज़ करो। अब वो इसको जो है ना वो वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा आपके जो टेक्स्ट है।
आगे जो है वो वेक्टर स्टोर अभी तक जो यूज़ हो रहे हैं, अगर तो आपने लोकल स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप क्रोमा यूज़ कर रहे होंगे। और अगर फेस है, ये भी एक मेटा के लाइब्रेरी है, इसके थ्रू भी आप जो है ना सिमिलैरिटी निकाल लेते हैं। पाइनकॉन है, इसको ये जो है थर्ड पार्टी जो है वेक्टर डीबी है, जो मैनेज खुद ही कर रहा होता है, सिर्फ आपने इसके अंदर डाटा स्टोर कर लेना और सारा कुछ हो रहा होता है। और बाकी ये वाले हैं, इसमें से आप जो आपको बेहतर लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल वही जो लास्ट टाइम देख चुके हैं कि इसका फ़्लो किस तरह से होगा। उसके बाद जी इसके अंदर सबसे पहले अब होगा क्या कि हम इसमें ना ये वाली चेन जब भी हम क्रिएट करेंगे ना, लैंग चेन के थ्रू एक चेन क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने वो इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप तो हो गए सारे। अब आपके पास डाटा वेक्टर के अंदर चला गया, सारा कुछ हो गया। अब टास्क किस तरह से हम परफॉर्म कर रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा जी रिट्रीवर आएगा। रिट्रीवर के अंदर आप क्या करेंगे, रिट्रीवर आपकी क्वेरी लेगा, क्वेरी को आपकी को वो कन्वर्ट कर देगा उसके अंदर वेक्टर की फॉर्म में, और फिर आपके वो जो है ना सर्च कर रिट्रीव करके इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी क्वेरी को वेक्टर में कन्वर्ट करके वो वेक्टर डीबी के अंदर जाएगा, और जो भी मोस्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी क्वेरी के जो है ना मुताबिक, और वो इन्फॉर्मेशन लेगा, और उसको हम रिट्रीवर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन लेके हम प्रॉम्प्ट के अंदर फॉर्मेट कर रहे होंगे। प्रॉम्प्ट के अंदर जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा कि कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और क्वेश्चन आपका इधर चला जाएगा, और वो प्रॉपर फॉर्मेट होके एलएलएम के पास चला जाएगा। अब एलएलएम के पास क्या होगा, इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद कॉन्टेक्स्ट और आपका क्वेश्चन होगा। अब वो एक प्रॉपर फॉर्मेट हो के जो है ना वो ऐसे एक चेन बन गई। अब वो हम असल में ये वाली चेन हम बना लेंगे, जिस चेन के अंदर हम 3 चीज़ें पास करेंगे, रिट्रीवर, प्रॉम्प्ट और एलएलएम। अब इस चेन को जैसे हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सीधा जाएगा आपका रिट्रीवर के पास। रिट्रीवर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेगा, और इन्फॉर्मेशन जो भी है और क्वेश्चन प्रॉम्प्ट के अंदर पास कर देगा, ये फॉर्मेट होके ये अब एलएलएम के पास चलेगा, तो ये एक चेन काम कर रही होगी। इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन एम्बेड हुआ और उसकी सिमिलैरिटी निकाल ली, ये रिट्रीवर का काम है। रिट्रीवर किस तरह से क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को लेके उसने एम्बेड किया, एम्बेड करने के बाद उसने सिमिलैरिटी निकाली कि वो कितना सिमिलर है, आपके जो भी चंक्स पड़े हुए हैं उनमें से कौन सा चंक्स जो है ना वो इसके जो है आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है, तो वो वाली उसने निकाली, और उसको फिर जो है ना उसमें से ये रिट्रीवर का काम होगा। अब रिट्रीवर को किस तरह से इनिशियलाइज़ करवाना, वो डीबी जो हमने बनाई थी क्रोमा के थ्रू डॉट एज रिट्रीवर किया, तो सिंपल वो जो है ना इनिशियलाइज़ होगा आपका ये वाला रिट्रीवर। और उसके बाद ही हमने अगला काम क्या किया, रिट्रीवर मल्टी टाइप के रिट्रीवर होते हैं, ये अभी इसमें जाने के लिए अभी बेसिक पे हम रहते हैं, ठीक है। वैसे मैंने ये आपको समझने के लिए ये वाली चीज़ डाल दी थी। तो अच्छा, अब प्रॉम्प्ट फॉर्मेट किस तरह से हो रहा होगा, वो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन जो है ना, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट में से जाएगा क्वेश्चन एम्बेड होके, और उसमें से इन्फॉर्मेशन लेगा और ये एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आते हैं कोड के अंदर किस तरह से हो रहा होगा। अब लेट्स सपोज मैंने ये फॉर्मेट था प्रॉम्प्ट का, इसके अंदर मैंने कहा कि यहाँ पे एक जो है ना क्वेश्चन, और ये मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट है, और ये वाली मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि यू आर एन असिस्टेंट फॉर क्वेश्चन आंसरिंग टास्क, यूज़ द फॉलोइंग पीस ऑफ रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन, इफ़ यू डोंट नो द आंसर जस्ट से यू डोंट नो। मतलब ये मैंने उसको लिमिट कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, और उसके बाद ये मैंने उसको इधर जो है ना क्वेश्चन दे दिया, और नीचे उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब जिस तरह से हम जीपीटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो सेम लाइक वही वाली चीज़ हो रही होगी बैकएंड के ऊपर। अच्छा, ये वाला काम होगा। अब ये उसको मैंने फॉर्मेट किया जस्ट जो है ना प्रॉम्प्ट इसका टेम्पलेट चूज़ करते हुए, लैंग्वेज के अंदर प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट यूज़ किया, और ये वाला उसको इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। अब कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन 2 चीज़ें हैं जो मैंने वेरिएबल रिसीव करने हैं और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एडजस्ट करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। प्रॉम्प्ट के बाद जी दूसरा तरीका ये होता है कि अगर लेट्स सपोज आपको प्रॉम्प्ट लगता है कि यार मुझे नहीं पता सही थे, तो आप जो है ना हब से जाके लैंग्वेज का जो हब बना है उधर प्री रिटन प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, जो लोगों ने जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो वर्किंग प्रॉम्प्ट है। अच्छा जी, इसके बाद आपने कोई भी मॉडल एलएलएम को इनिशियलाइज़ करवा लेना है। ये जेमिनाई को यूज़ कर लें, चैट जीपीटी को यूज़ कर लें, उसको आपने उसकी एक की यूज़ करके उसको इनिशियलाइज़ करवा लिया, ठीक है। और आगे जाके मैं अब चेन बना के आपको दिखाता हूँ। ये डिफरेंट मॉडल हैं, आप मेटा का को यूज़ कर लें, ये वाले जो है ना मोस्ट फेमस जो है ना मॉडल ये इस वक्त चल रहे हैं, वर्टेक्स एआई यूज़ कर लें, जेमिनाई गूगल का, ओपन एआई का जीपीटी यूज़ कर लें, उसके बाद जो है ना इसका यूज़ कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का कोई मॉडल यूज़ कर लें, हगिंग फेस का कोई मॉडल है तो वो यूज़ कर लें। और जो है ना लोकल के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो आप ओलामा को भी ट्राई कर सकते हैं। ओलामा के अंदर आप डिफरेंट मिस्ट्रॉल मेटा के मॉडल ओलामा को ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद अब सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करने जा रहे हैं। अब रिट्रीवर भी बन गया हमारे पास, ठीक है, हमने बना लिया था। उसके बाद अगली जो चीज़ थी वो प्रॉम्प्ट भी हमने बना लिया, ठीक है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन हमने देना है। और उसके बाद एलएलएम भी बना लिया। और ये तो है मतलब कोडिंग के थ्रू हम कर रहे होंगे, चेन के बगैर, लैंग चेन के बगैर है, तो इतनी चीज़ें हम करके उसको दे रहे होंगे फिर जाके। तो इसका सिंपल तरीका, अगर ये वाली सारी चीज़ इसको हम चेन के थ्रू करेंगे, उसका एक तो एडवांटेज ये हो रहा होगा कि ये सिंपल बहुत है, ठीक है, एक मॉड्यूल की फॉर्म में चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद एफिशिएंट है कि बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद ये है कि सारी चीज़ों को एक करके हम जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम उसको सिंपल एक इन्वोक करेंगे और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, हमें एक एक चीज़ को दोबारा से इनिशलाइज़ नहीं करना पड़ रहा होगा। तो ये वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी इसकी फ़ायदे। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें हम, मैं इसको अब जो है ना एवरीथिंग यूजिंग लैंग चेन के थ्रू हम मैं करता हूँ तो कितना सिंपल होगा मेरे लिए। अब मैंने उसको रैग चेन एक बनाई, उसके अंदर मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना भाई तूने रिट्रीवर से लेना है, यानी क्यूरी जो भी है वो रिट्रीवर, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवर से आ रहा होगा। क्वेश्चन जो है ना वो अभी सिंपल जो है ना मैंने टर्मिनल से ही ये हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉम्प्ट एलएलएम, ये इस तरह करके मैंने चेन उसको बता दिया। ये प्रॉम्प्ट जैसे एडजस्ट, इधर से सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन जैसे यूज़र का क्वेश्चन आएगा वो रिट्रीवर के पास आएगा, रिट्रीवर इन्फॉर्मेशन लेगा। अब ये दोनों चीज़ें हो के कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन ये प्रॉम्प्ट के अंदर चला जाएगा, ये फॉर्मेट होगा अगला इसका जो है वो एलएलएम के पास पास आउट हो जाएगा। और जैसे एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा वो हम स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर को पास कर देंगे, वो एज अ स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा होगा। अब हमने करना क्या है, सिंपल, अब ये चेन बन गई हमारी, रैग चेन ये बन गई। अब सिंपल जिधर भी हमें इसको यूज़ करना है तो मैं सिंपल क्वेश्चन के साथ इन्वोक करूँगा, ये सारा स्टेप खुद हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रैग के फ़ायदे हैं। अदर यूज़ केसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रहे होंगे रैग को। क्वेश्चन आंसरिंग, लेट्स सपोज कि मैंने क्वेश्चन आंसरिंग के टास्क के अंदर आप यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा ये कि लेट्स सपोज आपका एक बिग डीबी बनाई है आपने, सीक्वल के एक डेटाबेस आपने की हुई है। अब आपके पास आता है जी, आप चाहते हैं कि यूज़र क्वेश्चन कर, लेट्स सपोज मैंने कहा कि आज की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में हुई है। अब मैंने सिंपल एक क्वेश्चन किया, अब वो उसके लिए होगा तो ये कि सिंपल एक सीक्वल की क्वेरी लिखनी है, डाटा को लेके आना है। अब इधर हम एक चीज़ ये हो सकती है कि हम एजेंट्स बना लें, वो क्या करे, आपका क्वेश्चन ले और उसके बाद वो खुद ही सीक्वल की क्वेरी लिखे, आपका सारी चीज़ें उसके पास इन्फॉर्मेशन हो भी, कौन सा टेबल है, कितने टेबल आपस में लिंक हो रहे हैं, सारा कुछ, ठीक है। और वो खुद एक क्यूरी लिख के वो पास हो आपके डाटा डीबी के अंदर, उधर से इन्फॉर्मेशन ले और उस इन्फॉर्मेशन को फिर जो है ना एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर यूज़र को रिटर्न करे भी, इस कंट्री के अंदर से इतनी सेल हुई है, प्रॉपर वो डाटा जो है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम इसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समराइजेशन टास्क के अंदर जो है ना हम इसको यूज़, लेट्स सपोज आपने पूरी PDF ली, उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, अब एलएलएम के लैंग चेन के थ्रू आपने पास किया, ठीक है, और इसके डिफरेंट एजेंटिक बेस अप्रोच के थ्रू, और उसके बाद आपने इसको समराइज़ करवा लिया। तीसरा इसको अगर मैं समराइजेशन और क्यूए को मिलाऊं तो लेट्स सपोज आपने एक चैटबॉट बनाया जिसके अंदर आप PDF में से इन्फॉर्मेशन लाता है, PDF चैटबॉट है, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी क्वेरी करते हैं वो उस चंक्स को उठाता है, आपकी PDF को पहले चंक्स में कन्वर्ट किया और उसमें से लेता है और आपको आंसर करता है आपकी PDF में से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उसके अंदर जब लिखें कि समराइज़ दिस PDF इन 3 लाइन्स, तो एक एजेंटिक बेस अप्रोच के थ्रू जो है ना वो इन्वोक हो, पूरा डॉक्यूमेंट आए और उसको वो एक समरी वाला फंक्शन कॉल हो। तो वो जो है ना मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर एजेंटिक बेस थोड़ी सी अप्रोच हो जाएगी। उसके अलावा इस वक्त जो वन ऑफ द मोस्ट जो है ना इस वक्त जो है हायरिंग हो रही है, जो या जॉब के जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चैटबॉट डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो रैग के अंदर किस बंदे ने कितना काम किया हुआ है, रैग की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बेस अप्रोच, और दूसरा एजेंट्स हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको एजेंट्स किस तरह बनते हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें बनाना सिखाऊंगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें जो मैं कर रहा होता हूँ, तो वो वाली चीज़ें भी आपको सिखाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो मज़े की लगी है, ठीक लगी, आपको लगता है कि ये वाली चीज़ें जो है ना मुझे लोगों को, कम्युनिटी को सिखाना चाहिए और सारी चीज़ें, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ना वो दबा दें। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँगा और आपको बेसिक लेवल से लेकर प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें इंशाल्लाह सिखा रहा हूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।